नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज की एक्सपायरी के बाद मार्केट कैसा मूव कर सकता है। अब जैसा कि आपको पता है कल हॉलीडे है, तो उसके बाद अब सीधा मार्केट मंडे को खुलेगा। मंडे को कैसा रहेगा मार्केट, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि पॉलिसी है, पॉलिसी से पहले मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर ऊपर जाता है तो आप काउंटर ट्रेड लेके शॉर्ट कर सकते हो। मार्केट ऊपर गया, काउंटर ट्रेड भी ली हमने, और काउंटर ट्रेड में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने 17,500 की पुट ली थी, अराउंड 7-8 रुपये पे लोगों को मिली होगी। तो वो दोबारा से बढ़ी नहीं, क्योंकि मार्केट फिर क्या हो गया था, यहाँ पे काउंटर ट्रेड जाने के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज चला गया था। आपको दिख रहा है ये आया तो यहाँ पे नीचे, बट ये बहुत बाद में आया है, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो इस तरीके से ये ब्रेक डाउन हुआ तब ये नीचे आया है। नॉर्मली क्या मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ से ही ये नीचे आ जाएगा और 17,500 के नीचे एक्सपायरी होगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट यहाँ पे लॉस हुआ 17,500 की पुट में, 17,450 की पुट में, इवन 17,550 की पुट में भी लॉस हुआ है, तो उसको बुक किया है। बट अल्टीमेटली यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5,770 का प्रॉफिट है। नॉर्मली ये मॉर्निंग में जो प्रॉफिट था वो 20+ था, ठीक है ना। ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पोजीशंस आप देखो, 17,450, 17,500 और 550। ये जो तीन पोजीशन थी इसमें लॉस हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आया नहीं। प्रॉफिट जो मिला था वो ये जो डे जो नॉर्मली मैंने आपको डे लो से डे हाई का टारगेट या डे हाई से डे लो का टारगेट सिखाया है, उसका प्रॉफिट था। क्योंकि मार्केट ने वन वे मूवमेंट किया था तो उसका प्रॉफिट था। ये यहाँ से आप देख सकते हो, इसने डे लो तोड़ा, उसके बाद ये रिकवरी, और सेम चीज़ निफ्टी के अंदर था, डे लो टूटा और फिर ये रिकवरी। तो प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा मिला था, ठीक है। बट एक्सपेक्टेशंस ये था कि ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है, बट आया नहीं। नॉर्मली क्या आधा भी रिट्रेसमेंट हो जाता तो भी 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन सकते थे, बट नहीं बने, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी कम हो गया था। दूसरी चीज़ है कि इवेंट था, तो इवेंट की वजह से मेरे को कंटिन्यूसली स्क्रीन पे थोड़ी देर तक रहना पड़ा, तो ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। इतनी ज़्यादा ट्रेड हुई हैं कि इतना मतलब एक एक पॉइंट के लिए कभी एक पॉइंट का लॉस बुक कर रहे हैं, कभी एक पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कभी एक पॉइंट का लॉस, कभी 2 पॉइंट का लॉस, कभी 2 पॉइंट का प्रॉफिट। ऐसे करते करते बहुत ट्रेड हुई हैं, क्योंकि आज देखोगे तो करीब करीब 494 ट्रेड है। बट टेंशन नहीं है अपने को, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास एस का अकाउंट है, ब्रोकरेज यहाँ पे लगनी नहीं है, सिर्फ 999 का पर मंथ का प्लान चल रहा है। तो जितनी चाहो उतनी ट्रेड करो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप 1 पॉइंट में बुक करो या 4 पॉइंट में बुक करो या 10 पॉइंट में बुक करो। प्रॉब्लम उनको होती है जिनके पास एस का अकाउंट नहीं है, उनके पास लिमिटेड ट्रेड है। अगर ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग में ही उनके सारे पैसे चले जाएंगे। फ़ंड की बात करते हैं तो मैंने आज कुछ पे इन भी किया था, क्योंकि इवेंट था। इवेंट को नॉर्मली इवेंट पे बड़ा मूवमेंट हो जाता है, बट उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तो देखेंगे, विड्रॉल कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। 5,000 रुपये का प्रॉफिट है, कह सकते हैं कि नाश्ता पानी के पैसे निकल आए। 1-2 दिन के लिए, 3 दिन आराम से मज़े कर सकते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट का एक्चुअल में व्यू बन क्या रहा है। देखो, मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे मॉर्निंग में जो भी सेलिंग सेटअप बन रहा है मैं उस पर शॉर्ट ज़रूर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? भले मेरे को स्टॉप लॉस चले जाए यहाँ से, मेरे और आगे आने वाले 3 दिन मेरे स्टॉप लॉस चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मार्केट ऐसा तो नहीं है यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ये चलता चला जाएगा, कभी तो गिरेगा ना, ठीक है। यहाँ से ये यूँ करके चलता तो चला नहीं जाएगा, कभी तो रिट्रेसमेंट आएगा। वो रिट्रेसमेंट मैं मिस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं कंटिन्यूसली हर सेलिंग सेटअप पे शॉर्ट ज़रूर कर रहा हूँ। भले मेरा स्टॉप लॉस टिगर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टॉप लॉस में जाएगा कितना, 5,000 6,000 कितना गया आज के दिन में? अगर मैंने 17,517, टोटल 8,000 गया, ठीक है ना। लेकिन जिस भी दिन ये नेगेटिव ट्रेंड में आ गया, मीन्स जब भी सेलिंग सेटअप में गया और नेगेटिव ट्रेंडिंग हो गया, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो बेसिकली क्या है कि जो सिंपल सी थ्योरी है कि जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो नॉर्मली 1:7, 1:8 के आसपास का होता है।
तो इसीलिए मैं कंटिन्यूसली 5 6 7 8 ट्रेड अगर लॉस में जारी होती हैं तो उसका कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 रुपये का ऑप्शन 12 रुपये का ऑप्शन कितना लॉस देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 हज़ार का लॉस देगा। और अगर वो 4 5 बार देता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन ट्रेंडिंग होगा उस दिन बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो उस चीज़ का ही मैं यहाँ पे फोकस रख रहा हूँ। अल्टीमेटली मार्केट अभी कह सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम में है, और सबसे बड़ा रोल यहाँ पे HDFC ट्विंस का है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट हमारा हायर लेवल पे इजीली सस्टेन कर रहा है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि क्यों इतनी मल्टीपल ट्रेड्स हुई हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, आप देखो यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाओ, इंडिया विक्स आप देख रहे हो 12 का इंडिया विक्स चल रहा है, समझ रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट सबसे लोअर पे विक्स चल रहा है। तो ऐसे विक्स में आपको नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, आपका व्यू है यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे लोअर विक्स पे मार्केट नीचे आएगा, तो लेकिन वो कैसे आएगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा पुट का प्रीमियम जंप करेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर दोबारा से नीचे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा पुट का प्रीमियम दोबारा से जंप करेगा, आपको लगेगा अब तो नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर पुट का प्रीमियम जंप होगा, लेकिन जो पुट के प्रीमियम है ना वो हर बार उतने जंप नहीं करेंगे जितना ये मार्केट नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख के इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता है। जैसे कि इस केस में मैं बताऊँ, यहाँ पे मेरे को थोड़ा कुछ ज़्यादा लॉस हो रहा था, बट ये जो मोमेंटम हुआ इस मोमेंटम में मेरा वो वाला सारा लॉस कवर हो गया था, मतलब जो लॉस में पोजीशन दिख रही थी कवर हो गई, तो मैंने आधी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, फिर ये ऊपर चला गया, फिर बची हुई कुछ पोजीशन मेरे को फिर रखनी पड़ी, फिर ये दोबारा से नीचे आया, मेरे को फिर पोजीशन अपनी हल्की करनी पड़ी। तो उस चीज़ का इफेक्ट यहाँ पे रहता है। तो लोअर विक्स पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जो मोमेंटम होता है ना वो कंटिन्यूसली सस्टेन नहीं करता। लेकिन एक सबसे बड़ा एडवांटेज लोअर विक्स पे क्या होता है, अगर मोमेंटम हुआ और ये सस्टेन करके होता चला गया ना, तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं ना वो रॉकेट की तरह भागते हैं। इसीलिए मैं हर लेवल पे, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट साइड के सेटअप को ज़रूर ट्रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिस भी दिन मोमेंटम होगा तो उस दिन वो 10 का 70 80 100 भी पहुंच जाएगा, और उसका एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। उस एडवांटेज को मैं मिस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने सिंपल सी चीज़, अगर आपने मेरी थ्योरीज़ पे अगर आपने काम किया है, वर्कआउट किया है, आपको समझ में आती हैं, तो आप इस चीज़ को मिस नहीं करोगे। और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब समझ लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, नीचे से काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर आ चुका है, और ऑलमोस्ट इसने जो लगभग लगभग 17,650 तक को इसने टेस्ट किया है। अगर आज का हाई देखें तो हमारा कितना था, 17,639 का। अभी तक क्या हुआ है, मार्केट ने अगर देखा जाए तो अपने हाई से कभी भी अपने लो को के नीचे क्लोज नहीं हुआ है आके। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट इंडिकेशन हमें तभी मिलेगा जब अपना मार्केट डे लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा, या फिर डे लो को तोड़ के उसके नीचे क्लोज होगा, तब हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है। बट उस फर्स्ट इंडिकेशन में हो सकता है आपके 100 150 पॉइंट मिस हो जाएं, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। नीचे की साइड पे अगर देखोगे तो जाहिर सी बात है 17,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम वाली बात है। जब तक 17,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी आज भी अगर देखा जाए तो इसकी एक्सपायरी 41,000 पे आई है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है ना। तो 41,000 पे ही इसकी एक्सपायरी आई है, तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है ये। तो हो सकता है यहाँ पे अब एक करेक्शन देखने को मिले। गैप डाउन में चला गया तो अलग बात है, बट अगर इंट्राडे में आएगा तो हम उस करेक्शन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस के आसपास है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एटलीस्ट इसका 50% रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, यानी अराउंड इस लेवल तक आ सकता है 40,500 तक। तो 500 पॉइंट का एक करेक्शन आने के बाद हो सकता है उसके बाद ये ब्रेकआउट दे, या फिर दोबारा से ये नीचे का ट्रेंड बना दे। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे समझोगे, देखो मोमेंटम हुआ, मोमेंटम के बाद आपका हाई बना, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और क्लोजिंग आपकी 41,000 के आसपास की आई है। तो इस लो के नीचे, यानी सिंपल सी चीज़ है, इस लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है 40,800 के नीचे, तो हम यहाँ पे इसको सेल करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए 40,500 और 40,200,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी 40,800, यानी अगर ये अब ऊपर नहीं जा पाया, जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो ये जब नीचे आया उसके बाद ये रेजिस्टेंस फेस करने लग गया था। तो रेजिस्टेंस फेस करने लग गया तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसको फॉलो करता है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेता है, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होगा आपके लिए कि ये अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी हो चुका है। बाइंग में मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहे होंगे वीडियो, क्योंकि बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। तो क्या होगा कि सेलिंग में इंटरेस्टेड हो, मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगेगा बेवकूफ़ है, पागल है, इसको कुछ आता नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बोलने का ईजिली मिलेगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ने के लिए ही यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं आता मार्केट, जाहिर सी बात है, अगर मुझे मार्केट आ रहा होता तो मैं वीडियो क्यों बना रहा होता। वीडियो से ही तो मेरा घर चल रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ करो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।